पहले गैलरी, फिर छत, फिर यहाँ पे जो शहरी वाले आते, नहीं मेरे में हिम्मत इतनी है, सही बोल रहा, खुद के घर में रात को मेरे को कैमरे से बातें करना नहीं हो रहा। हाँ तो भैया, जिन जिन के घर पे भी छत पे ऐसे झाड़ा है तो आप कृपया कर इन पर ऐसा ढकिए, वरना इनकी हालत जो है ऐसी हो जाती है। वरना ढकेंगे तो थोड़े बहुत तो भी सही सलामत रहेंगे। ज़रूरी नहीं है, पर कर लो तो अच्छा है। मैं रिव्यू बोलने वाला हूँ। वो बुक का नाम है द बिग मैजिक, रिटन बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट। मैं पहले बुक का कॉन्टेक्स्ट दे देता। ये बुक पूरी क्रिएटिविटी के बारे में। इस बुक के पहले ही पेज पे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ क्रिएटिविटी, जिसका आंसर लिखे वाला है, क्रिएटिविटी इज़ द रिलेशन बिटवीन ह्यूमंस एंड द मिस्ट्रीज ऑफ इंस्पिरेशन। इस बुक में आगे बताया गया है कि ये दुनिया हमारे अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स छुपा के रखती है और चुपचाप जाके दूर बैठकर देखती है क्या ये अपने अंदर को ट्रेजर्स को पहचान पाता है क्या नहीं। तो उस ट्रेजर्स को पहचानने को, उस हंट को क्रिएटिविटी कहते हैं, और उस क्रिएटिविटी के बाद जो रिज़ल्ट आता है उसको द बिग मैजिक कहते हैं। इस बुक में एलिजाबेथ आगे कहती है कि उनकी एक फ्रेंड थी जिनको बचपन में स्केटिंग करना बहुत पसंद था, पर जैसे ही वो बड़ी हुई उसने स्केटिंग छोड़ दी ये सोचकर उसको कौन से अवार्ड मिलने वाले हैं। और वो ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई और वो सोचने लगी ये स्केटिंग तो बच्चों का काम है। फिर जब वो बड़ी हुई और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दब गई तो उसने सोचा बचपन में मैं स्केटिंग करती थी, बहुत मज़ा आता था। तो जब उन्होंने ट्राई किया तो उनको उतना ही मज़ा आया जितना उनको बचपन में आता था। तो बेशक उनको उसका कुछ रिवॉर्ड नहीं मिला, ना मेडल्स मिले, ना पैसे मिले, कुछ मत मिले। तो इसी को कहते हैं क्रिएटिव लाइफ। उनको मज़ा आया स्केटिंग करके। फिर आगे ऑथर एलिजाबेथ कहती है, करेज इज़ इक्वल टू क्रिएटिविटी। जिस इंसान के अंदर करेज नहीं है उसके अंदर क्रिएटिविटी नहीं है। अक्सर लोग कहते हैं मेरे अंदर कुछ टैलेंट ही नहीं है, अरे यार लोग क्या कहेंगे। फिर एलिजाबेथ आगे कहती है, बचपन में मेरे अंदर भी बहुत डर था। वो जब बचपन में समंदर के किनारे जाती थी तो वो उसके अब्बा से कहती थी, अरे उनको रोको, वो समंदर में बह के चल जाएंगे। फिर जब वो बड़ी हुई उनको समझ में आया ये फ़ियर तो बहुत बोरिंग है, जो कहता है एक ही ज़िंदगी जियो, बार बार जियो। और फ़ियर दो तरीके के होते हैं। पहला फ़ियर जो आपको चाहिए, जैसा कि बेसिक सर्वाइवल का फ़ियर, और दूसरा जो आपको नहीं चाहिए, जो आपकी क्रिएटिविटी को रोकता है। जब भी आप कुछ आउट ऑफ बॉक्स करने का सोचते हो तो सबसे पहली चीज़ आपके सामने फ़ियर ही आती है, लोग क्या कहेंगे। फिर एलिजाबेथ आगे बताती है, फ़ियर और क्रिएटिविटी एक ही माँ के ट्विंस बच्चे हैं। और ट्विंस नहीं होते, ऐसे चिपके वाले रहते जो एक दूसरे को कुछ करने से रोकते हैं। अक्सर आपने गौर किया होगा, आपके पास एक आइडिया आता है, फिर आप उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करते, फिर वो आइडिया कोई और इम्प्लीमेंट कर रहा है, और जब वो आपके सामने आता है, अरे यार ये तो मेरे दिमाग में था, ये तो मैं करने वाला था, ये तो मैं करने का सोच रहा था। ये इसलिए होता है कि जो आइडियाज़ है हमेशा पार्टनर की तलाश में होता है, और वो ढूंढता है ऐसे पार्टनर को जो उसको यूज़ करे। अगर आप उसको यूज़ नहीं करते वो दूसरे पार्टनर की तलाश में चला जाता है। एलिजाबेथ आगे बताती है, उनके कोई तो फैमिली मेम्बर क्रूज़ में काम करते थे, शिप नहीं होती बड़ी, उसके अंदर उनको बोला गया था कि ये सजेशन बॉक्स है, इसके अंदर जो जो तुम्हारे सजेशन है वो डालो। तो उन्होंने लिख के डाल दिया, नो नीड ऑफ सजेशन। इसका मतलब क्रिएटिव लाइफ जीने के वास्ते किसी की सपोर्ट, किसी का सजेशन या किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर एलिजाबेथ आगे बताती है, ऑथेंटिसिटी का मतलब शेक्सपियर ने इतने साल पहले लव स्टोरी के बारे में लिखा था, तो वो उनकी ओरिजिनलिटी थी लव स्टोरी को आप दुनिया के सामने लाने की। पर अब भी बॉलीवुड में कितने पिक्चर बनते हैं लव स्टोरी के बारे में, और सक्सेसफुल भी होती है। और फिर उन्होंने कहते हैं, ओरिजिनलिटी से ऑब्सेस्ड होना छोड़ दो, और बस जो आपकी क्रिएटिविटी है वो सच्चे दिल से शेयर करो, वो ऐसा लगेगी कि ओरिजिनल है। फिर एलिजाबेथ के पास एक आदमी आता है और वो उनको बोलता है, मुझे लोगों के वास्ते कुछ काम करना है। उन्होंने उनका जवाब देती है, तुम पहले अपने वास्ते काम करो। फिर एलिजाबेथ आगे बताती है, आप बस अपनी क्रिएटिविटी को एक्सप्रेस करो, फिर आगे लोग क्रिटिसाइज़ करें
या इम्प्रेस हो, उससे आपकी क्रिएटिविटी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि लोगों का रिएक्शन है। सर एलिज़ाबेथ आगे बताते हुए कहती है कि परसिस्टेंस रखो अपनी क्रिएटिविटी के। ये नहीं होगा कि पहली बारी में आपकी क्रिएटिविटी को सक्सेस मिल जाएंगी। फिर एलिज़ाबेथ आगे अपना इंडिया का एक्सपीरियंस शेयर करते हुए एक बात कहती है, जब वो इंडिया एक्सप्लोर करने गई थी, जो भी काम से इंडिया जब गई थी, तो उधर उन्होंने एक ऑक्स देखा था जिसके जो सिंग थे उसको उसके मालिक ने एक सिंग को अलग कलर करा था, एक सिंग को अलग कलर करा था और घंटी लगाई थी, टन 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 जो बजती है ना वो। तो उससे उसके मालिक को कुछ फ़ायदा हुआ क्या? नहीं। लेकिन अ डेकोरेटेड ऑक्स इज़ बेटर देन अ नॉन डेकोरेटेड ऑक्स। जब इतने कई ऑक्स देखे होंगे पर उनको वो इंडिया का डेकोरेटेड ऑक्स ही पसंद आया। क्यों? बिकॉज ऑफ द क्रिएटिविटी जो उसने मालिक ने वो ऑक्स पर करा था। फिर आगे एलिज़ाबेथ कहती है क्रिएटिविटी में परफेक्शन का होना ज़रूरी नहीं है। अ गुड प्लान एग्जीक्यूटेड नाउ इज़ अ बेटर प्लान देन अ बेटर प्लान एग्जीक्यूटेड टुमारो। एलिज़ाबेथ कहती है लोग कहते हैं पैशन को फॉलो करो, पर उनके हिसाब से क्यूरियोसिटी को फॉलो करो, क्योंकि क्यूरियोसिटी विल लीड टू द करेक्ट पैशन। एलिज़ाबेथ फिर आगे आखिरी में बताते हुए कहती है एक बार उन्होंने नवा घर लिया, उसमें उनको एक क्यूरियोसिटी हुई कि मैं प्लांटिंग करूँगी। फिर उन्होंने प्लांटिंग करी। फिर जब उन्होंने प्लांटिंग कर दी थी उनके दिमाग में एक कॉमिक प्लॉट हुई, फिर उन्होंने वो कॉमिक को लिखा और उसका नाम रखा अ फैमिली ऑफ बॉटनिकल गार्डन। तो दिस वॉज द बुक रिव्यू ऑफ द बिग मैजिक। ये पूरा रिव्यू नहीं है, जो मुझको खुद समझ में आया, जो सही लगा वो बुक से, तो मैं आपको बताया।